हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 22 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज का जो लेक्चर है यह आपको रोज सुबह उपलब्ध हो जाता है, तो आप इस लेक्चर के साथ सुबह 6 बजे जरूर जुड़िएगा। इसके एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप नंबर है 8602219713। दूसरा नंबर है 8770536009। दोस्तों, आप स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? आंसर इसका 21 अक्टूबर को। दोस्तों, भारत में हर साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन पुलिस कर्मियों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने अपना जीवन अपने कर्तव्यों का पालन करने में लगा दिया है। दोस्तों, एक घटना हुई थी, वो हुई थी घटना 21 अक्टूबर 1959 को। आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीनी सैनिकों के द्वारा किए गए हमले में 10 भारतीय पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। तो इस घटना को याद करने के लिए ही 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? आंसर इसका कुशीनगर में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की बौद्ध सर्किट पहल को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो कुशीनगर है उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा खोला गया है। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो बौद्ध सर्किट पहल है, यानी गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं उन सभी को जोड़ना, एक बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा है, तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इसमें श्रीलंका एयरलाइंस की एक उड़ान के साथ दर्जनों बौद्ध भिक्षु और कई हस्तियां साथ आई थी। दोस्तों, यानी जब इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया तो श्रीलंका एयरलाइंस का जो विमान है वो इस पर उतारा गया, जिसमें श्रीलंका से दर्जनों बौद्ध भिक्षु आए थे और उनके साथ कई और हस्तियां आई थीं। तो इन बौद्ध भिक्षुओं का स्वागत करने के लिए कई केंद्रीय मंत्री थे, जैसे संस्कृति मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। दोस्तों, अगर हम कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है, यानी बौद्ध से संबंधित एक तीर्थ स्थल है जहां पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो याद रखना है आपको कि जो भगवान गौतम बुद्ध हैं उनका महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो जो कुशीनगर है वो बौद्ध सर्किट का एक केंद्र बिंदु है। इसमें लुम्बिनी, सारनाथ और गया भी शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद बौद्ध सर्किट के लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगीर, संकिसा और वैशाली की यात्रा अब कम समय में पूरी की जा सकेगी। कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है यह उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दोस्तों, इसका रनवे प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी हवाई अड्डे हैं उनमें सबसे बड़ा है। इस पर वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को भी आसानी से उतारा जा सकता है। दोस्तों, इस हवाई अड्डे के बनने से श्रीलंका, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर से आने वाले जो पर्यटक होंगे वो आसानी से कुशीनगर पहुंच सकेंगे। दोस्तों, इन देशों के नाम क्यों लिए गए हैं? क्योंकि ये सभी देश बौद्ध को मानने वाले देश हैं। तो इनके जो ज्यादातर पर्यटक हैं वो कुशीनगर आते हैं, क्योंकि कुशीनगर गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थान है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की। तो पहला हवाई अड्डा है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि लखनऊ में है। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी में है। और तीसरा है दोस्तों कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों, ये कुशीनगर में है। दोस्तों, इसके अलावा आगरा एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद एयरपोर्ट है, बरेली एयरपोर्ट है, हिंडन हवाई अड्डा है, गोरखपुर एयरपोर्ट है और कानपुर एयरपोर्ट है। तो ये कुछ एयरपोर्ट हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय 3 ही हैं, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको। हाल ही में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 को जारी किया गया है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो आंसर इसका 71वां। दोस्तों, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इसका जो संस्करण है 2021 में, यह 10वां है, यानी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में जो संस्करण जारी किया गया है वह 10वां संस्करण जारी किया गया है। इसको डिजाइन किया है इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट ने। दोस्तों, अगर हम पूरे देशों की बात करें तो
इसमें 113 देश शामिल किए गए थे, जिसमें भारत 57.2 अंकों के टोटल स्कोर के बाद 71वें स्थान पर है। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों से तुलना करें तो पाकिस्तान इसमें 75वें, श्रीलंका 77वें, नेपाल 79वें, बांग्लादेश 84वें और चीन 34वें नंबर पर है। तो दोस्तों अगर हम बात करें पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश की, तो इन सभी से बेहतर स्थिति पर है कौन? भारत। लेकिन चीन से ये बहुत पीछे है। दोस्तों जो 2021 का वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है, इसमें आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और अमेरिका शीर्ष स्थान पर हैं। और इनका जो स्कोर है वो है 78.8 से लेकर के 80 अंक तक। तो इन सभी को शीर्ष स्थान दिया गया है। दोस्तों कुछ रिपोर्ट या कुछ इंडेक्स देखते हैं जिसमें भारत की रैंक क्या रही है, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जैसे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 121 रही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक 139 रही है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 40 रही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 142 रही है। इसके अलावा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में 135, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 20 रही है। दोस्तों वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की जो रैंक है वो दूसरी रही है। इसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की स्थान 46वां रहा है। कुछ और पॉइंट हैं दोस्तों, उनको भी डिस्कस करते हैं। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 90वां है। और हाल ही में जारी किया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, तो इसमें भारत का स्थान 101वां है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? आंसर है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू किया गया। दोस्तों याद रखिएगा कि जो यह योजना है इसका उद्देश्य अभी वर्तमान में आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचाना है, यानी आदिवासी परिवारों के घरों तक राशन पहुंचेगा किस सरकार के द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो अभी इसमें केवल 16 जिले लिए गए हैं जिसके 7,511 गांव शामिल किया गया है। दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। उच्च न्यायालय हम सभी लोग जानते हैं कहाँ है? जबलपुर में। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो जबलपुर उच्च न्यायालय है उसके वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन बने हैं, यानी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन बने हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर बहुत ही ध्यान से सुने हैं तो आप जरूर बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी नई नियुक्ति की गई है। दोस्तों विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर 230, राज्यसभा सीटें हैं 11, लोकसभा सीटें कितनी हैं? 29 है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। भारत और किस देश ने खनन और इस्पात के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है इसका दोस्तों रूस। यानी भारत और रूस ने खनन और इस्पात के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए हाल ही में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और रूस ने खनन और इस्पात के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? रामचंद्र प्रसाद। और रूस के ऊर्जा मंत्री कौन है? निकोले सुलगिनोव। तो इनके बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों यह समझौता विशेष रूप से कोकिंग पर केंद्रित है, यानी कोकिंग पर केंद्रित है यह समझौता। इस सौदे पर हस्ताक्षर करना भारत की राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 का हिस्सा है। दोस्तों राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के तहत भारत का लक्ष्य है 2030 तक 30 करोड़ टन इस्पात का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर 2021 को रोजगार बाजार 2.0 नामक एक पोर्टल विकसित करने के लिए निविदाएं जारी की हैं? तो आंसर है इसका दिल्ली सरकार। यानी दोस्तों दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 नामक एक पोर्टल को जारी किया है। यह पोर्टल दिल्ली के युवाओं को रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। यह राष्ट्रीय राजधानी में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को रोजगार से जुड़ी जानकारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब मैचिंग मुहैया कराएगा। यानी दोस्तों जो दिल्ली सरकार है उसके द्वारा जो रोजगार बाजार 2.0 जारी किया गया है, यह एक प्रकार का पोर्टल है जिसमें युवा रोजगार को तलाश सकते हैं। यानी इस पोर्टल में जो युवा होंगे वो रोजगार को तलाश कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है?
आंसर इसका 5,000 रुपए। दोस्तों, गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित हर एक व्यक्ति के लिए 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। यह घोषणा सबरी धाम में एक सभा में की गई थी, जो गुजरात के डांग जिले में एक तीर्थ स्थल है। यानी गुजरात में सबरी धाम है, यानी सबरी से जुड़ा हुआ एक स्थान है। और दोस्तों, ये सबरी धाम गुजरात के डांग जिले में स्थित है और यह एक प्रकार का तीर्थ स्थल भी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नवंबर 2019 में स्थापित किया गया था। इस ट्रस्ट को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण करने का कार्य सौंपा गया है। दोस्तों, बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और विधानसभा सीटें 182 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं, लोकसभा सीटें 26 हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कल के करंट अफेयर्स की, यानी 21 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनका हम रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया गया? तो आंसर इसका 20 अक्टूबर को। हाल ही में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सरनजीत का निधन हो गया है। वह किस खेल से जुड़े थे? हॉकी से जुड़े थे। 2022 में कौन सा राज्य साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो आंसर है इसका दोस्तों नागालैंड। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? तो उसका नाम है पायस जैन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विश्व सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है इसका 20 अक्टूबर को। दोस्तों, हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो आंसर है इसका उत्तर कोरिया ने। दोस्तों, अब वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है भारत का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में कौन सा स्थान है? दूसरा है भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा स्थान है? तीसरा क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? और पांचवा क्वेश्चन है वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? और दोस्तों, एक और एडिशनल क्वेश्चन है जिसका जवाब भी आपको देना है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। अब हम बात करते हैं उन नामों की जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। तो उनमें नाम है दोस्तों कपिल कुमार का और वारुल आलम का। तो इन दोनों लोगों ने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। तो आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा आप राजा गुप्ता के माध्यम से अनअकैडमी पर कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना है, राजा नंबर 1। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।